खबरों में बढ़ते आगे रुख करते हैं अहम खबर का, जहां विवादों के बीच 6वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के पहले दिन 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है, जबकि दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक होगी। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राजधानी में बनाए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन की राह पर हैं। जेपीएससी ने सभी एग्जाम सेंटरों पर उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र पहुंचा दिए हैं और छात्रों को चेतावनी दी है कि अगर वे उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज ही झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई भी होनी है। एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी है। आयोग द्वारा ऐसा कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि एग्जामिनेशन नहीं होगी, बिल्कुल होगी और समय से होगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रतिबंध है, मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, कोई भी स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। उनको केवल अपने साथ जो भी आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त है वही ले जाएंगे। विवादों के बीच 6वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है, जबकि परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन की राह पर हैं। वहीं आज ही झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई भी होनी है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में छात्रों की नाराजगी के बीच आज से 6वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। छात्रों की मांगों को ठुकराते हुए आयोग ने मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इधर मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर रविवार को दिन भर जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा रहा। छात्रों का आरोप है कि पीटी परीक्षा में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ और रिक्त पदों से 15 गुणा पीटी की रिजल्ट प्रकाशित की गई। छात्रों के एडमिट कार्ड की गड़बड़ियों को भी नहीं सुधारा गया। आयोग के कई सहायक जेपीएससी मेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। साथ ही बिना आवेदन दिए भी कई अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। काफी हताश और डरे हुए हैं इसी पारदर्शिता को लेकर। हमारा मेहनत एकदम बेकार जाने वाला है। काफी सूत्रों इधर उधर से हम लोगों को पता चला है कि सीटें बिक चुकी हैं, क्वेश्चन पेपर लीक है और अचानक से आप एग्जाम ले रहे हैं एक स्वच्छ वातावरण में नहीं। जो कि जगजीत सिंह जी जो यहाँ के जेपीएससी के जो सचिव हैं वो उनके पुत्र खुद एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। 18 जेपीएससी के जो सहायक है वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आखिर आयोग इतना जल्दी क्यों करना चाह रहा है? वहीं इस मामले में आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, जबकि परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं छात्रों के समर्थन में अब सियासी दल भी कूद पड़े हैं। पूरी तैयारी हम लोग कल से तैयारी करके रखे। 57 सेंटर हैं, 21 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, उनके साथ फोर्स है। उसके अलावा 57 सेंटर पर स्टैटिक फोर्स और मजिस्ट्रेट। ये बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि देखिए आप अन्याय करते रहिए, लोग गलत करते रहिए, लेकिन कम से कम देश के नौयुवक को, झारखंड के जो है ना बच्चे लोग के साथ तो कम से कम इतना तो गलत मत कीजिए। बहरहाल छात्रों के आंदोलन के बीच 2016 से 326 पदों के लिए चल रही यह नियुक्ति प्रक्रिया काफी विवादों में रही है। इससे पहले आयोग की तरफ से 3 बार मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा के बाद भी परीक्षा नहीं हो सकी। ऐसे में देखना होगा कि छात्रों के आंदोलन को नजरअंदाज कर आयोग परीक्षा लेने में कैसे सफल हो जाती है। न्यूज 18 झारखंड के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, विवाद के बीच जेपीएससी मुख्य परीक्षा तो शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी आज होनी है। क्या कुछ लग रहा है? सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सेंटर्स पर, जैसा कि खबरें आ रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए सुकन्या, सबसे पहले तो हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे जेपीएससी गेट का, जहां आज भी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी मौजूदगी है यहाँ पे और काफ़ी संख्या में छात्रों का यहाँ जमावड़ा है। और सभी ये ऐसे छात्र हैं जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन विरोध स्वरूप ये एडमिट कार्ड लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग यहाँ पर एक बार फिर आज भी परीक्षा के दौरान ये कर रहे हैं। इनसे सीधे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके हाथ में एडमिट कार्ड है लेकिन परीक्षा तो हो रही है। सर, मुझे सिस्टम पर भरोसा नहीं रह गया और सरकार का दायित्व है
हमें संविधान ये अधिकार देता है कि यदि एक भी व्यक्ति के मन में अविश्वास की भावना हो तो आप वो काम नहीं कीजिए। और मुझे ये सिस्टम पर भरोसा नहीं रह गया। हाल में जितने सारे जेपीएससी के कारनामे हुए हैं और पहले आज से 5वीं जेपीएससी तक की जो भी परीक्षा हुई है उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ सर, खुद सरकार की जितनी सारी एजेंसी है, सीबीआई का भी उसमें जांच चल रहा है और पहले से ही ये विवाद में रही है। इस कारण से आप लोग परीक्षा से और हमें भरोसा नहीं रह गया सर, इसलिए हम लोग मुख्य परीक्षा अपने भविष्य को दांव पर लगाकर सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े। चाहते तो हम लोग परीक्षा दे सकते थे और तैयारी, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि तैयारी नहीं है, ये नहीं, तो मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग साक्षात्कार में भी शामिल हुए, केवल यहाँ नहीं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग तक भी। लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं होता है कि मैं इस सिस्टम में जाकर क्या करूंगा। इसके लिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हम लोगों की आवाज को सुनी जाए, सिस्टम को बिल्कुल अच्छे से पारदर्शी तरीके से काम किया जाए। हम लोग इस तरह से सुकन्या पूरी जो छात्रों का आंदोलन है वो आज भी जारी है। इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जेपीएससी का ये मुख्य गेट है जहाँ पे छात्रों का आंदोलन को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, खास करके जो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि यदि छात्रों का आंदोलन उग्र होता है तो उसे किस तरह से रोकी जाए। और इसके लिए पूरी बाकायदा यहाँ जेपीएससी के मुख्य द्वार पर यह व्यवस्था की गई है। इधर हम अपने सहयोगी संजय जी से कहेंगे कि जरा सा दिखाएं यहाँ का दृश्य, जो कि जेपीएससी का मुख्य गेट है जहाँ पे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ पर हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं और यही पूरी तैयारी की गई है कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाए। सर कैसी व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था पूरा चाक चौबंद व्यवस्था है और चारों बगल हम लोगों ने फोर्स लगाई हुई है। सभी सेंटर के बाहर भी फोर्स है और पेट्रोलिंग भी चारों बगल पेट्रोलिंग चल रही है। हम लोग जेपीएससी के बाहर भी काफ़ी फोर्स है, काफ़ी तादाद में, और ये फायर ब्रिगेड और वाटर कैनन वगैरह सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करी। परीक्षा केंद्रों पर कैसी? परीक्षा केंद्रों पर भी एक चुस्त व्यवस्था है और हर जगह हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के साथ साथ अपना एक ऑफिसर दिए हुए है और सब जगह पर्याप्त मात्रा में फोर्स है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी, किसी भी तरह से बाहर गड़बड़ी न हो पाए। 10 बजे से परीक्षा शुरू हो गई है तो कोई इस तरह की? अभी तक बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा चल रही है। कहीं से कोई गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। इस तरह से परीक्षा 10 बजे से शुरू हो गई है और 1 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा होगी और दूसरी जो सिटिंग जो है वो 2 बजे से होगा। तो आयोग ने और जो जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उससे कहीं ना कहीं जो इस परीक्षा को लेकर के जो शंका जताई जा रही थी और छात्रों का जो आंदोलन जहां पे जारी था तो उसको देखते हुए प्रशासनिक जो व्यवस्था की गई थी तो उसके आगे कहीं ना कहीं ये आंदोलन अभी मंद पड़ता हुआ दिख रहा है और परीक्षा शुरू हो चुकी है 10 बजे से और 1 बजे तक जैसे ही प्रथम पाली की परीक्षा होगी तो उसके बाद छात्रों से बात हम करेंगे कि कैसी रही उनकी ये परीक्षा और कैसा अनुभव रहा। लेकिन जो अभी तक की जो व्यवस्था है, छात्र एक तरफ आंदोलन पर हैं और जेपीएससी गेट पर हैं, उसी तरह से प्रशासनिक जो टीम जो है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और चौकसी बरती जा रही है। सुकन्या, चलिए नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड विधानसभा में आज मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रश्नकाल में सवालों के जवाब देंगे। सीएम सदस्यों के नीतिगत सवालों के जवाब देंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कई दिनों के अवकाश के बाद आज कार्यवाही शुरू होगी। 11 बजे से सदन में बजट पर चर्चा होगी। चलिए सीधा रुख करते हैं विधानसभा परिसर का, जहां से हमारे संवाददाता राजेश कुमार सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, झारखंड विधानसभा में आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सवालों के जवाब देंगे, क्या कुछ चल रहा है और क्या जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। देखिए, सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और इसमें प्रश्नकाल के अलावे शून्यकाल होता है। इसके अलावे आज चूंकि सोमवार का दिन है इसलिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के तहत नीतिगत प्रश्नों के जवाब सीधे मुख्यमंत्री देंगे और सदस्यों के सवालों को का वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल ऐसे होते हैं जो नीतिगत होते हैं। अभी मैं बता दूं कि चूंकि जेपीएससी छठी सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो रही है और ये परीक्षा शुरू भी हो गई है विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर। यहाँ पर जो कांग्रेस के हैं सुखदेव भगत वो प्रदर्शन करे, ये आरंभ से इस बात को लेकर मुखर हैं कि जेपीएससी का मामले को लेकर यहाँ पर देखिए विपक्ष के सदस्य जो हैं
वो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव भगत, ये परीक्षा स्थगित की जाए क्योंकि पूरी ये आंदोलन हो रहा है और पूरी परीक्षा जो है इस आंदोलन अच्छा, ये आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पीछे आ जाइए भैया, क्या कर रहे हैं? रद्द हो जाए बात करते हैं लोग। जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है जी उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अरे पीछे हो ना। सुखदेव भगत है जिन्होंने इस मामले को पहले से उठाया था और सदन में इस बात को लेकर सदन से बाहर और सदन के अंदर ये। अच्छा, ये बताइए कि परीक्षा तो शुरू हो गई। नहीं, मेरा कहना है कि सरकार हठधर्मिता पे आ गई है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसी कौन सी लाचारी है, ऐसी कौन सी बेबसी है जो सरकार परीक्षा लेने पे आमदा है? आनन फानन में इतने शॉर्ट नोटिस में कैसे परीक्षा ले रही है? इतनी भारी अनियमितता है, आपको मैं बता सकता हूं, सरकार के संज्ञान में भी है, उनकी कमेटी के द्वारा भी अनियमितता की बात आई है। तो सरकार परीक्षा क्यों ले रही है, ये समझ से परे है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों को सरकार संरक्षण दे रही है। सदन के अंदर भी उठाएंगे मामला? निश्चित रूप से सदन के अंदर भी ये बात उठेगी। तो ये सदन के अंदर भी आज मामला कुछ ऐसा ही रहने वाला है, विरोध प्रदर्शन का होने वाला है, क्योंकि आज 5वां दिन है। तो ये प्रदर्शन जेपीएससी के द्वारा आज से सिविल सेवा, छठी जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा शुरू हो गई है वर्चुअली, और कोर्ट में मामला है और वहां भी सुनवाई शुरू होने की जानकारी हो रही है। और देखना होगा कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने संचालन की पूरी तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी और अब वो परीक्षा हो भी रही है। आज 2 पेपर की परीक्षा होनी है। लेकिन जो सदस्य हैं, विपक्षी दलों के सदस्य, वो कहते हैं कि इसमें काफी अनियमितता है, इस कारण से इस परीक्षा को रोका जाए। चलिए राजेश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।